हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे इस न्यू पैराग्राफ की हेल्प से रीडिंग की प्रैक्टिस और साथ ही में सीखेंगे कुछ न्यू वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशंस को भी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ये THE द, ये है लाइब्रेरी LIBRARY, इसे हम क्या पढ़ेंगे लाइब्रेरी। ये है बिटवीन BETWEEN, इसे पढ़ेंगे बिटवीन। और ये है वर्ल्ड्स WORLDS, वर्ल्ड्स। आज का हमारा टॉपिक है द लाइब्रेरी बिटवीन वर्ल्ड्स। ठीक है, अब चलिए हम पैराग्राफ को देखते हैं। आज का हमारा फर्स्ट ये पैराग्राफ है, ये है टग्ड TUCKED, इसे हम पढ़ेंगे टग्ड। अब जैसे देखिए TUCK, इतना क्या होता है टक, मतलब कोई और जगह पर बस अगर इतना लिखा हुआ रहा TUCK तो वहां पर आप सिर्फ टक पढ़ेंगे, बट यहाँ पर लास्ट में AD भी है, इसीलिए यहाँ पर इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे टग्ड। ठीक है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर D हो तो वहां पर लास्ट में ड की साउंड जरूर आएगी। ये है एट, AT, एट, THE द, END, इसे हम क्या पढ़ेंगे एंड। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि AND, ये भी एंड है और ये भी एंड है, दोनों में से कौन सा सही है। तो देखिए दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, दोनों को एंड ही पढ़ा जाता है। ये है एंड, END एंड मतलब खत्म, खत्म समाप्त वो वाला एंड, और यहाँ पर AND एंड का मतलब होता है और। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है ऑफ, OF, ऑफ। ये है फॉरगॉटन, इसे हम क्या पढ़ेंगे फॉरगॉटन। अब यहाँ पर देखिए FOR, ये क्या होता है फॉर, GOT, इतना क्या होता है गॉट, और TEN, ये क्या होता है टेन। अब जब इन तीनों को साथ में मिला देंगे तो फॉरगॉटन, फॉरगॉटन। ठीक है, आप इसे स्पीड में पढ़ेंगे फॉरगॉटन। इजी है, ऐसे करके आप कोई भी वर्ड को इजीली पढ़ सकते हैं। कोई भी वर्ड कितना भी बड़ा हो, कितना भी डिफिकल्ट हो, आप उसे बस क्या करिए कुछ पार्ट में डिवाइड कर दीजिए और थोड़ा थोड़ा मिलाकर पढ़िए, आप डेफिनेटली उसे पढ़ पाएंगे। ये है LA, ALLEY, LA। ये है वेर, WHERE, इसे हम पढ़ेंगे वेर। ये है स्ट्रीट लाइट्स। अब जैसे देखिए ये वर्ड तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा है और डिफिकल्ट भी लग रहा है कि इसे कैसे प्रोनाउंस करें। तो देखिए आप इसे क्या करेंगे कुछ पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो कैसे करेंगे, पहले इतना STREET, ये क्या हो गया इतना स्ट्रीट। ठीक है, इसे इतना क्या पढ़ेंगे स्ट्रीट, और इसके आगे ये क्या लिखा हुआ है लाइट, LIGHT, लाइट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया, ये स्ट्रीट हो गया, ये लाइट, और लास्ट में क्या दिया हुआ है S। जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि कोई भी वर्ड के लास्ट में D हो तो वहां पर ड की साउंड, और कोई भी वर्ड के लास्ट में जहाँ पर S हो वहां पर स की साउंड जरूर आएगी। तो यहाँ पर ये स्ट्रीट हो गया, ये लाइट हो गया, और S है तो क्या आएगा स की साउंड, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्रीट लाइट्स, स्ट्रीट लाइट्स। सिर्फ लाइट नहीं होगा, लाइट्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसे हाफ हाफ करके ऐसे याद भी रख सकते हैं कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है। अगर ये कहीं पर भी लिखा हो आप ऐसे हाफ हाफ करके पढ़िए, फिर दोनों को मिला दीजिए, हो गया, फिर इसकी प्रोनाउंसिएशन आपको डेफिनेटली करने आ जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। ये है फ्लिकरेड, इसे क्या पढ़ेंगे फ्लिकरेड, FLICKERED, फ्लिकरेड, AND, एंड। ये है शैडोज, इसे हम क्या पढ़ेंगे शैडोज। जैसे देखिए हर जगह तो S नहीं लिखा होता, बहुत सारे जगह पर बस इतना लिखा होता है शैडो, SHADOW। अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो वहां पर आप प्रोनाउंस करेंगे शैडो, और जैसे यहाँ पर लास्ट में S दिया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो यहाँ पर इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे शैडोज। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। ये है लिंगर्ड, इसे क्या पढ़ेंगे लिंगर्ड, LINGERED, लिंगर्ड। ये है देर, THERE, देर, WAS, वॉज, ये है लाइब्रेरी, LIBRARY, लाइब्रेरी, THAT, दैट। ये है डिडेंट,
अब बहुत सारे लोग ऐसे कॉमा, जैसे यहाँ पर N, T है, तो ऐसे वर्ड्स देख के डर जाते हैं और इसको प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो देखिए आप इसे कैसे इजीली पढ़ सकते हैं। पहले आप समझिए कि ये है क्या। तो यहाँ पर ये DID डिड है, ये तो सबको पढ़ने आता है कि DID डिड होता है, बट यहाँ पर ये जो N, T है ये आपको डिफ़िकल्टी होती है। तो देखिए यहाँ पर N, T का मतलब होता है नॉट। ठीक है, आप इसे डिड नॉट भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब आप बिगनर्स है, अगर आपको नहीं आता पढ़ने तो आप डिड नॉट भी बोल सकते हैं। बट अगर आप यहाँ पर N, T लिखा हुआ है, N, T है, तो आप सिंपली इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे? डिडेंट, डिडेंट। ठीक है, आप मेरे बाद बोलिए डिडेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है एग्जिट, EXIST, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? एग्जिट। ON, ऑन, ANY, 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 MAP, मैप। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं, ये है इट्स। अब जैसे देखिए IT इट होता है, ठीक है, IT इट हो गया, बट यहाँ पर लास्ट में S दिया हुआ है, इसलिए इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे? इट्स। ठीक है, इट्स। साइन, SIGN, साइन। मैं आपको ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स क्यों बता रही हूँ कि अगर आप इन छोटे छोटे वर्ड्स में मिस्टेक करेंगे तो आप बड़े वर्ड्स में भी डेफिनेटली मिस्टेक करेंगे ही, इसलिए पहले आप छोटे छोटे वर्ड्स पे ध्यान दीजिए कि कहाँ पर S है, कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, तो डेफिनेटली आप बड़े वर्ड्स को भी पढ़ पाएंगे। ये है सिंपली, SIMPLY, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे? सिंपली। ये है रीड, READ, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे रीड। अब जैसे देखिए हम क्या पढ़ते हैं? रीडिंग। ठीक है, बहुत सारे जगह पर क्या लिखा होता है? रीडिंग, RADING, रीडिंग। अब देखिए यहाँ पर ये रीड है और यहाँ पर ये रीडिंग है, दोनों में डिफरेंस क्या है? बस लास्ट में यहाँ पर ING लगा दिया गया है। ठीक है, जो मेरी वीडियोस डेली देखते हैं उनको पता होगा कि ING को प्रोनाउंस करते हैं इंग। ठीक है, ING को हम इंग पढ़ते हैं। स्टार्टिंग का ये रीड है, अब जब दोनों को मिला देंगे तो रीडिंग। ठीक है, बहुत सारे जगह पर ये भी लिखा होता है, तो आप दोनों याद रखिए। अगर READ रहा तो रीड और READING रहा तो रीडिंग। ठीक है, ये है ओपन, OPEN, इसे हम क्या पढ़ेंगे? ओपन। अब देखिए O की साउंड सेपरेट आ रही है और PEN क्या होता है? पेन। दोनों को मिला दिया गया तो ओपन। इजी है, ये आप ऐसे पढ़ सकते हैं। ये है वैन, WHEN, वैन, और ये है नीडेड, NEEDED, इसे हम क्या पढ़ेंगे? नीडेड। अब यहाँ पर देखिए NEE, नी, यहाँ पर ऐसे प्रोनाउंस किया गया है नी, और DED, डेड। अब दोनों को मिला देंगे तो नीडेड। ठीक है, अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ के देखते हैं, फिर उसके बाद लास्ट में पूरे पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके देखेंगे कि पैराग्राफ्स को कैसे स्पीड में रीड किया जाता है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए। वीडियो के लास्ट में हम ये भी जानेंगे कि पढ़ते टाइम कहाँ पर रुकना चाहिए, कहाँ पर नहीं, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ। तो आप वीडियो के एंड में बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है द लाइब्रेरी बिटवीन वर्ल्ड्स। जो मैं पढ़ूंगी मेरे बाद आप वो जरूर रिपीट करिए, क्योंकि इससे आपकी भी प्रैक्टिस मेरे साथ होती जाएगी। ये है टग्ड एट द एंड ऑफ अ फॉरगॉटन, आप मेरे बाद जरूर रिपीट करिए। एले वेयर स्ट्रीट लाइट्स फ्लिकर्ड एंड शैडोज लिंगर्ड, देयर वॉज अ library that didn't exist on any map. Its sign simply read open when needed. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है आज का हमारा सेकेंड पैराग्राफ। THOSE, those, WHO, who, ये है फाउंड, FOUND, फाउंड। अब जैसे देखिए ये किससे मिलता जुलता वर्ड है? साउंड से। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर कहीं पर SOUND, अगर ये कहीं पर लिखा रहा तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? साउंड। अब जैसे देखिए मैंने आपको क्या बताया है कि S से कौन सी साउंड आती है? स की, और ये क्या हो जाएगा? आउंड। दोनों को मिला देंगे तो साउंड। वैसे ही सेम यहाँ पर ये है, ये जैसे अगर फाउंड है
एफ के वजह से ये फ की साउंड आ रही है फाउंड। वैसे ही सेम अगर एफ के जगह एस रहा तो ये क्या हो जाएगा साउंड। ठीक है, यहाँ पर आपको दो वर्ड्स आ गए, आप इसे याद रखिए। FOUND फाउंड हो गया, और अगर कहीं पर SOUND रहा तो वो क्या हो जाएगा साउंड। ठीक है, ये है IT ईट, ये है ऑफन। अब देखिए बहुत सारे लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगा कि इसे हम ऑफ्टन क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि वो भी तो सही है, क्योंकि OF ऑफ होता है और TEN 10 होता है। बट यहाँ पर इसे क्या प्रोनाउंस किया गया है ऑफन। यहाँ पर ये जो T है, T की साउंड ट की नहीं आ रही है, इसे ऑफन प्रोनाउंस किया गया है, T लेटर साइलेंट है। ठीक है, यहाँ पर OF ऑफ और EN N दोनों को मिला दिया गया है ऑफन। T यहाँ पर साइलेंट है। अगर आपको ऐसे ही और भी वर्ड्स जानने हैं कि कौन से वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, तो मैंने ऑलरेडी इसकी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा कवर किया है कि कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, A to Z पूरा। तो आप जाकर वो वीडियो जरूर देखिए, उससे आपकी काफी हेल्प होगी, और उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दी हुई है। ठीक है, तो आप उसे जाकर जरूर देखिए, उससे आपको डेफिनेटली बहुत प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहां पर आपको न्यू न्यू वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, और साथ ही में कौन से वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट होता है ये भी आपको पता चलेगा। नेक्स्ट है ये डीड, DID डीड, SO सो, BY बाय, ये है एक्सीडेंट, ACCIXC और DENT डेंट, दोनों को मिला देंगे तो एक्सीडेंट। ये है वंडरिंग, WANDERING, इसे हम क्या पढ़ेंगे वंडरिंग। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोग दो वर्ड्स में कंफ्यूज होते हैं, ये क्या है वंडरिंग है। ठीक है, और एक वर्ड होता है वॉन्डरिंग, WONDERING वॉन्डरिंग। ठीक है, दोनों में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो देखिए दोनों में बस O और एक ही डिफरेंस है दोनों में। अगर जैसे देखिए ये पढ़ना है तो यहाँ पर ये WA की साउंड अ की आएगी वंडरिंग, और यहाँ पर O की साउंड आएगी तो वॉन्डरिंग। ठीक है, दोनों में बस इतना ही डिफरेंस है। और अगर दोनों में लास्ट में ING नहीं रहा तो ये क्या हो जाएगा वंडर R तक, और वो क्या हो जाएगा वॉन्डर। ठीक है, ये है इन, IN इन, THE द, रेन RAIN रेन, ये है लॉस्ट, LOST लॉस्ट, IN इन, ये है थॉट, THOUGHT, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे थॉट, OR और, ये है चेसिंग, CHASING, अब इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे चेसिंग। यहाँ पर इसे केसिंग नहीं पढ़ेंगे कि C की साउंड क से आ रही है, नहीं, इसे हम पढ़ेंगे चेसिंग। ये है अ, जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि अगर A लेटर सेपरेट कहीं पर लिखा हो तो वहां पर उसकी साउंड सिर्फ क्या आती है अ की। ठीक है, ये है स्ट्रेंज, STRANGE, इसे हम पढ़ेंगे स्ट्रेंज। ये है साउंड, SOUND साउंड, AND एंड, ये है वैन, WHEN वैन, THEY दे, ये है स्टेप्ड, STEPPED, इसे हम पढ़ेंगे स्टेप्ड। ये है इनसाइड, IN इन होता है और SIDE साइड होता है। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो इनसाइड। ये है दे, THEY दे, ये है वर, WERE वर, इसे वेयर नहीं पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग इसे वेयर पढ़ते हैं बट ये रॉन्ग होता है। यहाँ पर इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वर। ये है मैट, MET मैट, ये है विथ, WITH विथ, ये है सेल्स, SELVES सेल्स, THAT दैट, ये है स्ट्रेच्ड, इसे हम क्या पढ़ेंगे स्ट्रेच्ड, STRETCHED स्ट्रेच्ड। ये है हायर, HIGHER, इसे हम पढ़ेंगे हायर। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर ये हायर ही नहीं लिखा होता, बहुत सारे जगह पर हाई भी लिखा होता है, HIGH, इसे हम क्या पढ़ेंगे हाई। ठीक है, आप याद रखिए कि अगर कहीं पर HIGH बस इतना ही लिखा रहा तो वहां पर आप उसे प्रोनाउंस करेंगे हाई, और लास्ट में अगर ER रहा तो हायर। ठीक है, ये है देन, THAN देन,
THE द, EYE ये है could, COULD could, SEEC ये है filled, FILLED filled। अब जैसे देखिए FILL, अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे fill, और यहाँ पर जैसे लास्ट में ED है, अगर ऐसे रहा तो इसे हम पढ़ेंगे filled। ये है with, WITH with, ये है books, BOOKS books, THAT that, ये है hummed, HUMMED hummed, ये है softly, इसे हम क्या पढ़ेंगे softly, SOFTLY softly, ASSIF ये है breathing, BREATHING इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे breathing। अब जैसे देखिए बहुत सारे जगह पर बस breath लिखा होता है, BREATH, अगर कहीं पर बस इतना लिखा रहा यहाँ से यहाँ तक तो इसे सिर्फ हम क्या प्रोनाउंस करेंगे breath, और लास्ट में यहाँ पर जैसे ING दिया हुआ है, अगर ऐसे रहा तो breathing। ठीक है, अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी हम रीड करके देखते हैं और आप पढ़ते टाइम मेरे बात ज़रूर रिपीट करिए। Those who found it often did so by, आप भी बोलिए, ये है accident, wandering in the rain, lost in thought, or chasing a strange sound, and when they stepped inside, they were met with cells that stretched higher than the eye could see, filled with books that hummed softly as if breathing। ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। THE द, ये है लाइब्रेरियन, इसे हम क्या पढ़ेंगे लाइब्रेरियन, इसे हम पढ़ेंगे लाइब्रेरियन, LIBRARIAN लाइब्रेरियन। अ टॉल, TALL टॉल, ये है फिगर, FIGURE फिगर, ये है रैप्ड। अब जैसे देखिए यहाँ पर W के साउंड नहीं आ रही है, सिर्फ W आगे लगाया हुआ है, मतलब लिखते टाइम हम इसे WRAPPED ही लिखेंगे, बट इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है रैप्ड, RAPPED, बस इतना ही प्रोनाउंस किया जाता है, W को नहीं ऐड किया जाता। ये भी इस वर्ड में W लेटर साइलेंट है। आप मेरे साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। ये है इन, IN इन। ये है क्लोक, इसे हम क्या पढ़ेंगे क्लोक। अब जैसे देखिए बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे क्लॉक, तो CLOCK ये होता है क्लॉक, बट यहाँ पर क्या है CLOCK की जगह पर यहाँ पर A है, तो यहाँ पर C की जगह A की साउंड आएगी, मतलब अ की साउंड आएगी, तो यहाँ पर इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे क्लोक। ठीक है, क्लॉक नहीं, A, O के बाद A, क्लोक। ठीक है, OF ऑफ, ये है चेंजिंग, CHANGING चेंजिंग। ये है कलर्स, अब जैसे देखिए कलर होता है COLOR कलर, बट यहाँ पर लास्ट में S है, इसलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे क्लर्स। ये है नेवर, NEVER नेवर। आस्क्ड, ASKED आस्क्ड। ये है क्वेश्चंस, QUESTIONS, इसे हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस। BUT बट। ये है ऑलवेज, ALWAYS, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ऑलवेज। ये है सीम्ड, SEEMED सीम्ड। TO2, ये है नो, KNOW नो। ये है विच, WHICH विच। ये है बुक, BOOK बुक। ये है समवन, SOME सम होता है, और ONE वन। अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो समवन। ये है नीडेड, NEEDED डेड, दोनों को मिला दिया गया तो नीडेड। EACH ईच, BOOK बुक। WAS वॉज,
ये है डिफरेंट, DIFFERENT, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे डिफरेंट। SOME सम, ये है कॉन्टेंड, CONTAINED, इसे हम पढ़ेंगे कॉन्टेंड। ये है पीपल्स, PEOPLES, पीपल्स। अब जैसे देखिए PEOPLE, इतना क्या होता है पीपल, बट यहाँ पर लास्ट में S भी दिया हुआ है, इसलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे पीपल्स। ये है ड्रीम्स, DREAMS, ड्रीम्स। ये है अदर्स, OTHERS, अदर्स। अगर आप यहाँ पर अदर पढ़ेंगे तो ये रॉन्ग होगा, इसलिए आप ये छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रखिए। इसे हम क्या पढ़ेंगे अदर्स। ये है हेल्ड, HELD, हेल्ड, THEIR, देयर। ये है फॉरगॉटन, FORGOTTEN, फॉरगॉटन, जो कि अभी हमने पढ़ा था। ये है पास्ट, PASTS, पास्ट, AND एंड रेयर, RARE, रेयर, FEW, फ्यू। ये है ऑफर्ड, OFFERED, ऑफर्ड। अब जैसे देखिए OFFER, ये क्या होता है ऑफर। ये तो सबको पता होता है कि OFFER ऑफर, बट यहाँ पर लास्ट में ED भी लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे ऑफर्ड। ठीक है, ऑफर्ड। अ ग्लिम्प्स, ग्लिम्प्स, ठीक है, GLIMPSE, ग्लिम्प्स, INTO, इनटू, THE, द। और ये है फ्यूचर, FUTURE, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे फ्यूचर। ठीक है, अब चलिए एक बार इस पैराग्राफ को भी हम रीड करके देखते हैं। THE, द लाइब्रेरियन, अ टॉल फिगर। इस बार मैं आपको एक एक स्पेलिंग नहीं पढ़ूंगी, जो वर्ड को मैं बोल रही हूँ मेरे बाद आप भी रिपीट करिए। रैप्ड इन अ क्लोक of changing colors, never asked questions but always seemed to know which books someone needed. Each book was different, same content, people's dreams, others held their forgotten past, and a rare few offered a glimpse into the future. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ONE1NIGHT, ये क्या होता है नाइट। अ बॉय, BOY, बॉय, नेम्ड, NAMED, नेम्ड। अब जैसे देखिए NAME, वो क्या होता है नेम, बट यहाँ पर लास्ट में D है, इसलिए इसे हम क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं नेम्ड। ये है थियो, THEO, थियो। रनिंग, RUN, इतना क्या होता है रन। ये तो सबको पता होता है कि रन होता है, बट यहाँ पर NING भी लास्ट में है, इसलिए इसे हम क्या पढ़ेंगे रनिंग। FROM, फ्रॉम। ये है स्ट्रॉम, STORM, स्ट्रॉम। AND, एंड। ये है समथिंग, SOME, सम होता है, और THING, थिंग, दोनों को मिला दिया गया तो समथिंग। ये है हैवियर, HEAVIER, हैवियर। ये है ड्रिफ, GRIEF, ड्रिफ। ये है फाउंड, FOUND, फाउंड। THE, द। ये है लाइब्रेरीज। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ लाइब्रेरी पढ़ा था, बट यहाँ पर एस भी है, इसलिए इसे क्या पढ़ेंगे लाइब्रेरीज। ठीक है, ये है डोर, DOOR, डोर। OPEN, ओपन। HE, ही। डिडेंट, DIDNT, डिडेंट। KNOW, इसे हम क्या पढ़ेंगे नो। ठीक है, यहाँ पर भी K लेटर साइलेंट है, सिर्फ हम नो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर W भी साइलेंट है। आप मेरी साइलेंट वर्ड्स वाले वीडियो पर भी जाकर ये वर्ड देख सकते हैं। ठीक है, ये है वॉट, WHAT, वॉट।
HE ही, WAS was, ये है looking, LOOKING looking। अब जैसे देखिए LOO किए इतना क्या होता है look और ING ऐड कर दिए तो looking। FOR for, ये है until, UN अन होता है और TIL till, दोनों को मिला दिया गया तो until। HE ही, ये है opened, OPENED opened। A small, SMALL small, ये है dusty, DUSTY dusty। ये है volume, VOLUME volume। THAT there, ये है bore, BORE bore। HIS his, NAME name, ON on, THE the, ये है spine, SPINE spine। AS as, HE he, ये है read, READ read। HE he, SAW saw, NOT not, ONLY only, WHAT what। HE he, HAD had, BEEN been, ये है through, THROUGH, इसे हम पढ़ेंगे through। BUT but, WHAT what। HE he, could, COULD, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे could। अब जैसे देखिए यहाँ पर तो L भी दिया हुआ है बट यहाँ पर L की साउंड नहीं आ रही है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगर हम उसे प्रोनाउंस करें COULD तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे could, कुल्ड, ठीक है। बट इसे हम यहाँ पर क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं कुड, COUD कुड। यहाँ पर भी L लेटर साइलेंट है जैसे ये कुड है। अब SHOULD ये भी आपने सुना होगा शुड, बट इसे भी तो हम शुल्ड भी तो पढ़ सकते हैं बट क्या पढ़ते हैं शुड। अब जैसे देखिए WOULD इसे भी हम वुड पढ़ते हैं बट इसे भी हम वुल्ड पढ़ सकते हैं नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी L लेटर साइलेंट है। तो ऐसे ही सेम इंग्लिश में होता रहता है। अगर आप मेरे साथ ऐसे ही प्रैक्टिस करते चलेंगे तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही न्यू न्यू वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। और साथ ही में अगर आप मेरी वो वीडियो देख लेंगे साइलेंट वर्ड्स वाली तो वहाँ से आपको काफ़ी हेल्प होगी। आपको वहाँ पर न्यू न्यू वर्ड्स भी पता चलेंगे और साथ में कौन से वर्ड में कौन सा लेटर साइलेंट है ये भी आपको पता चल जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये है बिकम, BECOME बिकम। ये है ब्रेव, BRAVE ब्रेव। ये है हील्ड, HEALED इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे हील्ड। ये है होल, WHOLE होल। ये है अगेन, AGAIN अगेन। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी हम एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं और आप मेरे बाद रिपीट करना बिल्कुल मत भूलिए। वन नाइट अ boy named Theo, running from a storm and something heavier grief, found the library's door open. He didn't know what he was looking for until he opened a small dusty volume that bore his name on the spine. As he read, he saw not only what he had been through, but what he could become, brave, healed, whole again. ठीक है, अब चलिए हम नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट और लास्ट पैराग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। THE द, LIBRARY इसे हम क्या पढ़ेंगे लाइब्रेरी। ये है वेनिस्ड, VANISHED इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे वेनिस्ड। WHEN वैन। HE ही। ये है स्टेप्ड, STEPPED इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे स्टेप्ड। ये है आउटसाइड, OUT आउट और SIDE साइड। अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो आउटसाइड, AS एज, IF इफ, IT ईट और HAD हेड। ये है नेवर,
NEVER never, ये है bean, BEEN bean, THERE there, BUT but, THE the, ये है book, BOOK book, ये है remained, REMAINED, इसे हम प्रोनाउंस करेंगे remained, INHIS his, ये है hand, HAND hand, ये है verb, WARM वर्म, WITH with, ये है light, LIGHT light, FROM from, THAT that, DAY day, ON on, ये है theo, THEO theo, ये है believed, BELIEVED, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे believed, ये है in, ये है impossible, IMPOSSIBLE, इसे हम क्या प्रोनाउंस करेंगे impossible, ये है things, THINGS things, ये है because, BECAUSE because, ONCE once, IN HIS his, ये है darkest, DARKEST darkest, ये है moment, MOMENT moment, HE he, HAD had, और ये है walked, WALKED walked, INTO into a place, PLACE place, THAT that, only, ONLY only, ये है appears, APPEARS appears, WHEN when, YOUR your, और ये है soul, SOUL soul, needs, NEEDS needs, a story, STORY story, TO2, और ये है survive, SURVIVE survive। अब चलिए इस पैराग्राफ को भी हम एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं। The library vanished when he stepped outside as if it had never been there, but the book remained in his hand, warm with light. From that day on, Theo believed in impossible things, because once, in his darkest moment, he had walked into a place that only appears when your soul needs a story to survive। ठीक है, अब चलिए हम पूरे पैराग्राफ को एक बार अच्छे से रीड करके देखते हैं कि पैराग्राफ्स को कैसे रीड किया जाता है। आज का हमारा ये था पैराग्राफ, द लाइब्रेरी बिटवीन वर्ल्ड्स। अब पैराग्राफ पढ़ने से पहले जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि पढ़ते टाइम जहाँ पर भी कॉमा आए या पढ़ते टाइम जहाँ पर भी फुल स्टॉप आए वहाँ पर थोड़ा सा रुकिए, फिर उसके आगे का पढ़िए। ठीक है, जहाँ पर भी फुल स्टॉप हो या कॉमा हो उसे पूरा एक साथ में ले जाकर नहीं पढ़ते। तो मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ कि कैसे पढ़ना है। आप इसे ध्यान से सुनिए और देखिए, ये आपको काफी हेल्पफुल होगी, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुनेंगे, आप देखेंगे कि कैसे रीड किया जाता है, तो आप भी डेफिनेटली रीड करना स्पीड में सीख जाएंगे। ये है tugged at the end of a forgotten alley where street lights flicked and shadows lingered. There was a library that didn't exist on any map. Its sign simply read, "Open when needed." Those who found it often did so by accident, wandering in the rain, lost in thought, or chasing a strange sound. And when they stepped inside, they were met with shelves that stretched higher than the eye could see, filled with books that hummed softly as if breathing. The librarian, a tall figure wrapped in a cloak of changing colors, never asked questions but always seemed to know which book someone needed. Each book was different. Some contained people's dreams, others held their forgotten past, and a rare few offered a glimpse into the future.
One night, a boy named Theo, running from a storm and something heavier, grief, found the library's door open. He didn't know what he was looking for until he opened a small, dusty volume that bore his name on the spine. As he read, he saw not only what he had been through, but what he could become. ब्रेव healed whole again. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं. The library vanished when he stepped outside as if it had never been there, but the book remained in his hand, warm with light. From that day on, Theo believed in impossible things because once, in his darkest moment, he had walked into a place that only appears when your soul needs a story to survive. ठीक है, आज की वीडियो इसी के साथ में कंप्लीट होती है. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए. चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.